This is the example of uniform circular motion. एक पार्टिकल है मूविंग यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब उसका स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट है। सर्कल में रेडियस सर्कल का आर है और स्पीड का सिंबल सी वी। अब दो क्वेश्चन इस पर हैं। व्हाट इज एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट सेंटर एंड अबाउट अ पॉइंट फिक्स्ड इन सर्कमफेरेंस। एंगुलर स्पीड निकालना है पार्टिकल का, पहला पार्ट में सेंटर के अबाउट और दूसरा पार्ट में एक ऐसे पॉइंट के अबाउट जो कि सर्कमफेरेंस में फिक्स्ड है। मान लीजिए कि दो आदमी सर्कल में बैठा हुआ है, एक सेंटर पर है और एक सर्कमफेरेंस पर है, और तीसरा आदमी सर्कल में दौड़ रहा है। तो उस तीसरे आदमी का एंगुलर स्पीड सेंटर वाला कितना देखेगा और सर्कमफेरेंस पर बैठा है वह कितना देखेगा। बी वाला पार्ट है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर सर्कल को लगाने में कितना टाइम लगेगा। दो क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। यहाँ से कोई पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है, रेडियस इसका r है। तो आप इसको स्मॉल टाइम इंटरवल देंगे तो एक स्मॉल एंगल ये टर्न करेगा। मान लीजिए कि ये डी थीटा एंगल टर्न किया और ये डिस्टेंस कवर किया वी डी टी। तो वी डी टी आर्क का काम करेगा, आर्क बाई रेडियस विल बी एंगल। सो वी डी टी डिवाइडेड बाई रेडियस विल बी एंगल। अब इस डी थीटा को डी टी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी एंड वी गेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। मेन पार्ट इज द सेकेंड पार्ट। दिस इज फर्स्ट पार्ट। Main part is second part, that is unusual। तो इसमें यही कंसेप्ट है कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है। पॉइंट और एक्सिस बदल दीजिए तो एंगुलर वेलोसिटी यूजुअली चेंज कर जाता है। तो सेंटर के अबाउट जितना एंगुलर वेलोसिटी निकाले हैं, क्या उतना ही एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट भी है। ये पॉइंट मान लो यहाँ पर है P है और ये कोई पॉइंट है O और O डैश। जैसे एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है और ये बॉडी घूम रहा है ऐसे, तो इसको जितना एंगल पर एनी टाइम टर्न करता दिखेगा, क्या इसको भी उतना ही दिखेगा। दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो इसको ज्वाइन करते हैं इससे और इसको हम लोग एक्सिस के तरह से एक लाइन मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन। इससे ये एंगल है मान लेंगे थीटा। तो थीटा के बदलने का रेट इस पॉइंट के अबाउट का एंगुलर वेलोसिटी होगा। इस एंगल को मान लें कि फाई है, तो फाई के बदलने का रेट इसके अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा। सो ओमेगा अबाउट ओ डैश विल बी डी फाई बाई डी टी एंड ओमेगा अबाउट ओ दिस विल बी डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ये वी बाई आर है फर्स्ट पार्ट में, और इसको फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस फाई इनटू थीटा। अब आप देखिए ज्योमेट्री में एक थ्योरम होता है कि एक ही आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाता है और सरकमफेरेंस पर एंगल बनाता है उनमें रिलेशन होता है। तो ये सेंटर पर का जो एंगल होता है बड़ा होता है और ये छोटा होता है, इसका ये डबल होता है। तो थीटा और फाई में रिलेशन है, ये थ्योरम है सर्कल का कि एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पर का एंगल, सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन थीटा इक्वल टू 2 फाई। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ तो डी थीटा बाई डी टी इस साइड हो जाएगा और इधर 2 टाइम्स डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। डी थीटा बाई डी टी मालूम है और डी फाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है। सो दिस इज एक्चुअली हाफ डी थीटा बाई डी टी। सो इट इज v बाई 2r। नाउ वी कंसीडर पार्ट बी। वन रिवॉल्यूशन, जहाँ से पार्टिकल चले फिर वहीं पहुँच जाए तो ये वन रिवॉल्यूशन। यहाँ से चला और फिर यहाँ आ गया, ये वन रिवॉल्यूशन हुआ। इसमें कितना डिस्टेंस चला ये देखिए। अगर रेडियस इसका r है तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस चला और डिस्टेंस से मालूम हो गया और स्पीड हमें मालूम है v।
स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन है। स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई पार्टिकल चले तो टाइम लेता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड से डिवाइड कर देंगे, वही टाइम पीरियड हो जाएगा एक रिवॉल्यूशन का। इट विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें एक मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है और उसके सर्कल का रेडियस 3.85 × 10⁵ किलोमीटर, और इसका जो स्पीड है उसको कांस्टेंट मानते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लेता है और इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, अर्थ की तरफ कितना एक्सेलरेशन होगा, ये क्वेश्चन है। टाइम पीरियड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और रेडियस दिया हुआ है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या क्या फार्मूला है एक्सेलरेशन के लिए, तो अब ये ध्यान लगाएं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसमें एक ही फार्मूला होता है, v² r एक होता है, और इसमें अगर आप ओमेगा यूज करेंगे तो ये ω² r में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि v और ओमेगा में ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को यूज करके और हम लोगों को फाइंड आउट करना है, लेकिन ओमेगा भी नहीं दिया हुआ है। ओमेगा का रिलेशन हम लोग टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं कि अगर एक चक्कर में इसका एंगल देखें तो वो 2 पाई है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो तो ओमेगा × t एंगल होगा 2 पाई। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि ओमेगा कितना है, इस 2 पाई t। अब इसको यहाँ यूज कर दें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ω² is 2 पाई t होल स्क्वायर, इस स्क्वायर इंटू r, 2 पाई t स्क्वायर r। Now we shall put the values of pi and t and omega will be obtained. So for t we see that it is 27.3 days. 1 day is 24 hours, so multiply this and you get this much second, 86400 second. This is the value of t. This is multiplied by, so we have 2 into 3.1415 divided by value of t is 27.3 into 86400. So this is radian and this is second. This 2 pi is radian and this is second. So square this square and multiply it by the radius of the path. Radius of the path is 3.85 10⁻⁵, और यहाँ से किलो को भी मीटर में ले आए तो 8 हो जाएगा। तो इतना मीटर इसका रेडियस है और ये स्क्वायर करना है। तो ये सब हम लोगों ने वर्कआउट कर करके और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली ध्यान ये रखना है कि लास्ट में जो यूनिट में रेडियन नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन का यूनिट ही रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपको जो आंसर रखना है वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है, तो यहाँ पर राउंडिंग होगा और ये 1 ड्रॉप हो जाएगा। सो वी शैल गेट 2.73 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। जो हम लोग फार्मूला सीखे उसका डेली लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मिनट वाली सुई को देखते हैं, हमारे पास ये मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई का लेंथ इससे मेजर कर सकते हैं। तो इसको मिनट वाले सुई के सेंटर से लेकर के और सरकमफ्रेंस तक मेजर करते हैं, तो ये 13 मिलीमीटर का लेंथ आता है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम अब आ गया कि ये घड़ी है और इसमें एक सुई है मिनट वाली, ये मान लीजिए कि सेकंड वाली सुई है, ये आवर वाली है। ये घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती रहती है, तो मिनट वाली सुई ऐसे घूम रही है। ये सेकंड वाली सुई है, ये भी ऐसे घूम रही है, ये भी ऐसे घूम रही है। इसकी लंबाई जो है 13 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर। अब इसका जो टिप है उसका स्पीड बताना है।
क्वेश्चन यही है कि इसका जो टिप है वो सर्कल में जाएगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है, एक पॉइंट फिक्स्ड है, तो कंस्ट्रेंट ये है कि ये लेंथ चेंज नहीं करेगा, ये ऐसे सर्कल में जा रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन को पूरा करने में मिनट वाली सुई ये कुछ टाइम लेती है, एक चक्कर लगाने में। वह इसका टाइम पीरियड हो जाएगा पार्टिकल का, इसको P मान ले तो एक सर्कल में जाएगा, और उस सर्कल का जो टाइम पीरियड होगा सर्कल में जाने का, वो हमें पता है कि मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है। और स्पीड फाइंड आउट करना है, रेडियस दिया हुआ है, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन 2πr होता है। 2πr इसका सरकमफरेंस हो गया, और स्पीड इंटू t डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम आपको पता है, r पता है, इससे स्पीड निकाल सकते हैं, v इक्वल टू 2πr/t, 2 इंटू 3.1415, और ये 13 मिलीमीटर है, तो इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 1.3 सेंटीमीटर आएगा, 1.3 सेंटीमीटर। और मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 60 मिनट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 मिनट को सेकेंड में बदलिएगा तो एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 60 इंटू 60 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्पीड आ जाएगा। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे, क्योंकि ये सब एग्जैक्ट वैल्यूज मान सकते हैं, और ये मेजर्ड वैल्यू इज करेक्ट अप टू ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आंसर मिल गया है। नाउ वी कंसीडर an example of non-uniform circular motion. Here a particle is moving in a circle of radius r, and its speed is varying with distance covered as v equal to k root s. K is a positive constant. K is not changing with time. As the particle moves, its speed is increasing because the distance covered is increasing. So it is a clear case of variable speed. Motion is non-uniform circular. Now we have to find out the angle between two vectors. One vector is velocity and the other vector is acceleration as a function of distance s. We have to find out angle between velocity vector and the acceleration vector as a function of distance s. यानी s डिस्टेंस जिस समय कवर कर चुका है उसी जगह वेलोसिटी तो टेंजेंट ही होगी, एक्सेलरेशन डिटरमिन कर लें और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल डिटरमिन कर लें, तो उसी एंगल को ही हमें फाइंड आउट करना है। यही प्रॉब्लम है। तो मेन पर्पस हमारा ये है कि एंगल फाइंड आउट करना है। मान लें कि ऐसे है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ऐसे है सेंटर की ओर एक्सेलरेशन, तो इनका रिजल्टेंट कुछ होगा। मान लें कि ऐसे रिजल्टेंट है, चूंकि स्पीड बढ़ रहा है तो 80 पॉजिटिव है, तो 80 का डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी का है। तो वेलोसिटी से इसका एंगल निकालने का मीनिंग है कि 80 और a के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। तो दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट से tan phi। अगर ये एंगल phi मान लें तो phi निकालना है, tan phi विल बी AC डिवाइडेड बाई 80, AC डिवाइडेड बाई 80। और AC और 80 हम लोग इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करेंगे और उसी से phi निकलेगा। दिस इज द अटैक लाइन। सबसे पहले हम लोग ये सोच रहे हैं कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो 80 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और निकालना है वेलोसिटी से एंगल, और वेलोसिटी और 80 का एक ही लाइन है, तो 80 से जो एंगल होगा वही v से होगा। तो 80 फाइंड आउट कर लेंगे और AC और 80 से tan phi निकाल देंगे। phi विल बी tan इनवर्स दिस एंगल, दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू s के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस s के फंक्शन के रूप में फाइंड आउट करना है। नाउ वी कैन राइट AC डायरेक्टली, क्योंकि AC जो हम लोग जानते हैं कि स्पीड का स्क्वायर बाई r, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर s डिवाइडेड बाई r, और s का फंक्शन के रूप में निकालना है, और r प्रॉब्लम में दिया हुआ है।
तो इसमें कुछ करना नहीं है, मेन काम है AT के बारे में सोचना। AT इज dV/dt, लेकिन यहाँ पर t के फंक्शन के रूप में v नहीं दिया है, s के फंक्शन के रूप में दिया है, इसलिए हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर dV/ds लिखेंगे और ds/dt लिखेंगे। ds/dt रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस स्पीड हो जाएगा, और इसलिए ये हो जाएगा v dV/ds। नाउ वी आर अप्रोचिंग द सॉल्यूशन, क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ s दिया है और उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करना है, तो वी शैल राइट द वैल्यू नाउ। v इज k/√s एंड k बाहर आ जाएगा और √s का d/ds। अब आप जानते हैं कि x का पावर n है, तो d/dx होता है nx n-1। तो यहाँ s का पावर हाफ है, √s का मतलब हाफ हो गया s का पावर, और इसका d/ds करना है, तो ये हाफ s हाफ -1, सो इट इज 1/2√s। तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रख देंगे, देन वी शैल गेट 80 इज k√s multiplied by k and 1/2√s. So we see that s goes, k√s था ना, k√s, k से √s चला गया, k और k स्क्वायर हो गया, so it is k²/2। This is our tangential acceleration. Now we have to calculate tan phi. Therefore tan phi is AC is k²s/r and 80 is 1/80 is 2/k²। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं हो रहा है ना, k/k² और नीचे में 2 है, तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, सो इट इज 2s/r। तो रिक्वायर्ड एंगल इज tan इनवर्स 2s/r। दिस इज द फाइनल आंसर। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 2s/r। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पेंडुलम है, इसका बॉब नीचे की तरफ जा रहा है, स्पीड इसका v है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे जैसे जैसे पेंडुलम जा रहा है इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बढ़ने पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है v के डायरेक्शन में, तो AT ऐसे हो गया, और सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन होगा v²/r, तो वो हो जाएगा इस तरह से। तो इनका रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो इसी तरह आएगा, इसलिए तीसरा करेक्ट फिगर हो गया, ये सब रॉन्ग हो गया। तो इसमें ये MCQ है, तो ये चॉइस नंबर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।